हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इसको अच्छे से इजी और अंडरस्टैंडिंग वे में डिस्कस करेंगे। क्या इसकी इंट्रोडक्शन है, मीनिंग क्या है और किन किन इकोनॉमिस्ट ने इसकी डेफिनेशन आपको दे रखी है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको वैसे बेसिक बता देती हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं, जो बड़े बड़े जो इश्यूज होते हैं इकोनॉमी की, जब उनकी बात की जाती है, उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की या उनका कुछ आंसर्स की बात की जाती है, तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने डिस्कस किया है कि माइक्रो मतलब जब हम छोटे लेवल की बात करते हैं। मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई बात करूं, मेरी डिमांड क्या है, मेरा कंजप्शन लेवल क्या है, या एक छोटे से फर्म की बात की जाए, वो अपने प्राइस का कैसे डिटर्मिन करती है, तो ये सारे इश्यूज होते हैं माइक्रो में। मैक्रो में क्या है कि बड़े लेवल के इश्यूज की बात की जाती है। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी गई है। व्हेन वी ओपन द न्यूज़पेपर we come across the issues like price rise, inflation, economy growth, unemployment। हमें बहुत सारे ना इश्यूज देखने को मिलते हैं। अगर आप न्यूज़ चैनल्स की भी बात करो, आपको रोज़ाना कितने सारे इन्फ्लेशन के, अनएम्प्लॉयमेंट के, पॉवर्टी के इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो मैं अकेले अपनी खुद की बात थोड़ी कर सकती हूँ कि मैं बेरोज़गार हूँ, मतलब मेरे पास कोई है नहीं, कमाई का साधन नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे अपनी मैक्रो इकोनॉमी की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे पॉवर्टी का मतलब क्या है कि जब हम सारी इकोनॉमी में देखने हैं कि कौन कितना पॉवर्टी लेवल चल रहा है, कितने लोग बेरोज़गार हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो पा रहा है, गरीबी कितनी है, ये सारा कुछ क्या है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे पढ़ा जाता है, बड़े लेवल पे पढ़ा जाता है। और ये इश्यूज़ क्या हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज करते हैं। मैनी क्वेश्चंस टू आंसर सच एज वाई प्राइस लेवल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ क्यों होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों बढ़ती या कम होती है, या हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों करती है। सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी सर्टेनली प्रोवाइड्स आंसर्स टू दीज या फिर रिलेटेड क्वेश्चंस, जो जब हम बात करते हैं पूरी की पूरी होल इकोनॉमी की। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ ऑफ रीसेंट ओरिजिन। अब इसकी क्लासिफिकेशन जब हमने इकोनॉमिक्स की स्टडी की थी, तो बाद में क्या था, रेगनर फ्रिज इकोनॉमिस्ट ने इसको आगे दो भागों में बांटा था हमारी इकोनॉमिक्स की ब्रांच को। दैट वाज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में बांटा था ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी के इन द ईयर 1933 में। हाउएवर इकोनॉमिस्ट हैव बीन स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू। कहते इकोनॉमिस्ट ने पहले से ही मैक्रो इकोनॉमिक के इश्यूज़ को स्टडी करना शुरू कर दिया था। जब हम ओरिजिन हुआ था ऐसे इकोनॉमिस्ट का, फिजियोक्रेट्स हो गए, मर्केंटलिस्ट, क्लासिकल्स, ये सारे क्या है इकोनॉमिस्ट जब आते गए ना धीरे धीरे, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू को स्टडी करना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो अलग ब्रांच है वो रैगनर फिच ने डिस्कस की थी कि हम लोग इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांट देते हैं। ऑल इकोनॉमिस्ट स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो सारे के सारे इकोनॉमिस्ट ने स्ट्रेस दिया कि हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ने की कोशिश करें, ताकि इन इश्यूज़ का आंसर्स ढूंढ सकें और हमारी इकोनॉमी क्या है स्टेबल कंडीशन पर आ जाए। सेकेंड थिंग इज़, अब इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में स्टडी करने की कोशिश की है। तो दो भागों में इसको बांट दिया गया। सबसे पहला है प्रॉब्लम टाइप डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ऐसे दी गई है, ठीक है, प्रॉब्लम टाइप। और सेकंड वन इज मेथड टाइप डेफिनेशन। तो कौन कौन से इकोनॉमिस्ट इसमें इंक्लूड है, सबसे पहले एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स ने आपकी प्रॉब्लम टाइप डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है, दैट इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल और सोशल प्रॉब्लम को जो कि कंसर्न है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से, जो हमने सबसे पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो वहाँ पर हमने बहुत सारी डेफिनेशंस देखी थी एडम स्मिथ की, मार्शल की, रॉबिन्स की। तो वो सारी डेफिनेशन थी ना, वो आपकी प्रॉब्लम टाइप डेफिनेशन थी, जो हमें क्या है ये बताती थी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे ले सकें, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा कर सकें। क्योंकि हमारे जो मीन्स हैं वो तो क्या है लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, ख़रीदना जहाँ से हमने ख़रीदना है वो लिमिटेड चीज़ है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड है। तो ये थी प्रॉब्लम।
कि कैसे इस प्रॉब्लम से निपटारा पाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने मेथड की बात नहीं की, जस्ट प्रॉब्लम बताई है। सेकेंड थिंग इज मेथड टाइप डेफिनेशन। मेथड्स अब किसने बात की है, जेएम केन्स ने। उन्होंने फोकस किया कि इकोनॉमिक्स क्या है, कुछ मेथड बताएगी। अकॉर्डिंग टू दैम इकोनॉमिक्स एक ऐसा मेथड है जो हेल्प करती है इकोनॉमिस्ट को ताकि वो करेक्ट कंक्लूजन तक पहुंच सके। एक मेथड यूज़ करके वो बता सके कि क्या प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कौन सा मेथड इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इन डेफिनेशन की अकॉर्डिंगली रैगनर फ्रेच ने इसको क्या है, दो भागों में बांट दिया। इन्हीं डेफिनेशंस को लेते हुए उन्होंने दो भागों में इकोनॉमिक्स को बांट दिया। तो उसको पढ़ते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में बांटा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब हम इंडिविजुअल लेवल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कंजप्शन ऑफ अ कंज्यूमर, मेरी कितनी कंजप्शन है, जब हम इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हैं। या फिर बात की जाए प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन बाय अ फर्म कि फर्म अपने प्राइस को कैसे डिटर्मिन करती है। और इसमें मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है, इट यूज़ पार्शियल इक्विलिब्रियम मेथड। ये पार्शियल इक्विलिब्रियम मेथड का यूज़ करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नेम क्या हो सकता है, प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट थिंग इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम अब कौन सी स्टडी होगी, एग्रीगेट लेवल की। एग्रीगेट मतलब सम, कि जब हम पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम का सम कर देते हैं। लाइक टोटल कंजप्शन, पूरी इकोनॉमी में कितना कंजप्शन हो रहा है, जनरल प्राइस लेवल, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, और भी बड़े बड़े जो भी इश्यूज होते हैं। अब यहाँ पर क्या मेथड यूज़ किया जा सकता है, बस सेमी जनरल इक्विलिब्रियम मेथड्स। तो ये आपको मेथड्स बताए हुए हैं, उसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम मेथड था, इसमें सेमी जनरल इक्विलिब्रियम मेथड। अब इसको क्या नेम दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका दूसरा नेम क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और ये कहाँ से इसका ओरिजिन आया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें हम इंक्लूड क्या करते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, जो कि पूरी इकोनॉमी एज अ होल लेवल पे हम लोग जब डिस्कस करते हैं। इट फोकसेस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम। और अब हम ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ मैक्रो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से आया है। मैक्रोस था उसका नेम, उस लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या था, लार्ज। जब हम एज आ लार्ज, बड़े लेवल पे जब हम इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटायर इकोनॉमी। जब हम पूरी इकोनॉमी के इश्यूज़, पूरी इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं। ये थी इसकी मीनिंग। अब है डेफिनेशन जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दी है। इन द वर्ड्स ऑफ बॉर्डलिंग, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के ऐसा पार्ट है इकोनॉमिक्स का जो स्टडी करता है ओवरऑल एवरेज एंड एग्रीगेट्स ऑफ द सिस्टम। ओवरऑल मतलब स्टडी करता है। शपेरो के अकॉर्डिंग इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये बहुत ईजी है। थर्ड वन इज एम एस स्पेंसर के अकॉर्डिंग क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न है एज इकोनॉमी एज अ होल, या फिर लार्ज सेगमेंट इसमें पढ़े जाते हैं। कौन कौन से इश्यूज़ को डिस्कस करता है, अटेंशन किस पे दी गई है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, नेशन की टोटल आउटपुट, या अदर मैटर ऑफ इकोनॉमी वाइड सिग्निफिकेंस, जो कि बहुत ज़्यादा वाइड सिग्निफिकेंस के अदर मैटर्स है इकोनॉमी के, उसको भी स्टडी करता है। आपको इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप डेफिनेशंस लिखते हो अपने एग्ज़ाम में, तो क्या है, जो डेफिनेशंस है वो हमने खुद की तरफ से तो बनाई नहीं है, दैट इज़ गिवन बाय सम इकोनॉमिस्ट। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन ऐसे ही लिखनी है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब जैसे यहाँ पर है लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे आप खुद की तरफ से पॉवर्टी नहीं दे सकते या फिर कोई और चीज़ लेवल नहीं दे सकते। यहाँ पे जैसा का जैसा लिखा गया है, जो जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है उनकी डेफिनेशन में बिल्कुल सेम डिट्टो आपको वैसे ही लिखना है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर अब हो गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसके साथ में ही मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी डिस्कस करवा दिया, और ये आपको चीज़ें किसने दी थी, कौन कौन से इकोनॉमिस्ट ने प्रॉब्लम टाइप डेफिनेशन दी है, या कौन कौन से इकोनॉमिस्ट ने आपके मेथड टाइप डेफिनेशन दी है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है,
आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देना है। सबसे पहले ये कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में कौन से इकोनॉमिस्ट ने बांटा था। इकोनॉमिक्स को जो दो भाग हैं कौन से इकोनॉमिस्ट ने बांटा था और वो दो पार्ट्स का नेम क्या है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका कि जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका दूसरा नेम क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड नेम क्या है। ये आपको दोनों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।